प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, पिछले कई दिनों से भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को तंत्र की जो विधियां बताई गई हैं, 112 विधि भगवान शिव ने तंत्र की माँ पार्वती को जन कल्याणार्थ बताई। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती चली गई कि हे शिव, आपको मनुष्य कैसे उपलब्ध हो? और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को बताते चले गए। एक विधि बताए तो फिर माँ पार्वती ने पूछा कि अगर इस विधि के माध्यम से कोई ना आप तक पहुंच पाए तो फिर भगवान शिव ने दूसरी विधि बताई, तीसरी बताई। इस तरह जन कल्याणार्थ माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती चली गई और भगवान भोलेनाथ बताते चले गए। एक 112 जो तंत्र की विधि हैं वो वही विधि हैं जो माँ पार्वती को भगवान शिव ने बताई। उन्हीं 2-4 विधियों पे हमने पीछे चर्चा की है, कैसे हम शिव नेत्र त्रिनेत्र को, कैसे हम अपने इस ललाट चक्षु को, कैसे इस दिव्य चक्षु को सक्रिय करें, कैसे अपनी इन दोनों आँखों को भीतर ध्यानस्थ करें, कैसे हमारा यह थर्ड आई, जिसको हम शिव नेत्र भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यह सक्रिय हो। चूंकि यह सक्रिय होगा तो यहीं से हम समस्त के दर्शन कर पाएंगे, पूरी समष्टि के। तो पीछे मैंने कई विधियों पे चर्चा की है, आज भी मैं एक विधि पे चर्चा करूंगा, क्योंकि कई मित्रों के ऐसे प्रश्न आए हैं। पहले उन प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूं। एक मित्र ने पूछा है कि जब भी मैं आंख बंद करता हूं और अपने ललाट पे आंखों को ले जाता हूं तो आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। दूसरे मित्र ने पूछा है कि मैं ध्यान कर ही नहीं पाता हूं, मेरी आंख मैं बंद करता हूं और अपने ध्यान को भीतर ले जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आंख मेरी खुल जाती है। तो दोनों ही मित्रों की समस्या का समाधान हम करेंगे और एक नई विधि पे बात भी करेंगे। एक नई विधि, चूंकि मैं बहुत सारी विधियां इसलिए भी बता देना चाहता हूं, चूंकि किसी मित्र को कोई विधि रुचेगी, किसी विधि से कोई मित्र पहुंच पाएंगे, किसी विधि से कोई मित्र पहुंच पाएंगे। सभी विधियां सभी मित्रों के लिए क्या पता उपयुक्त ना हो, और नहीं ही होंगी, चूंकि भगवान शिव ने भी 112 विधि बताई हैं, तो इसी वजह से बताई है माँ पार्वती को कि ना जाने कौन किस विधि से गति कर जाए और परम पद को प्राप्त हो जाए। गुरु गोरखनाथ जी ने तो हजारों विधियां बताई, हजारों। गुरु गोरखनाथ जी तो एक ऐसे सदगुरु थे जिनके पास जैसा व्यक्ति आ गया और उसने इच्छा जाहिर की कि हे गुरुदेव, मैं परम पिता परमात्मा को कैसे पाऊं, तो गुरु गोरखनाथ जी देख लेते थे कि इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता है, तो उसको ऐसी विधि बता देते थे जो अशांति में ही घटित हो जाए, यानी कि उसके अशांत होने में ही वो ध्यान को उपलब्ध हो जाए, ऐसी विधि बता देते थे। गुरु गोरखनाथ जी ने जितनी विधियों का प्रचार किया, जितनी विधियों को इजाद किया गुरु गोरखनाथ जी ने, इसलिए तो कहते हैं गोरख धंधा। वो धंधा वगैरह कुछ करते नहीं थे, लोक कल्याणार्थ ही विधियां, नई नई विधियों को गढ़ते थे और आगे बताते थे, और उन विधियों से लोग परम पद को उपलब्ध हो जाते थे। तो हम भी कई विधियों पे बात करने वाले हैं मित्रों, और लगभग मैं उन विधियों पे बात करूंगा जिनसे मैं लाभान्वित हुआ हूं, जो मेरे अनुभव, जिन विधियों से मैं गुजरा हूं, मेरा भी अनुभव उनसे जुड़ा हुआ है। तो
जैसे कि एक मित्र ने पूछा है कि आंख बंद करके जब मैं अपने ललाट पे केंद्रित होता हूं तो आंख बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है। मैंने जितनी भी विधियों की चर्चा की है, प्रत्येक विधि में यह निवेदन मैं जरूर किया हूं कि आंखों को आहिस्ता से बंद हो जाने देना है, जबरदस्ती नहीं करनी है आंखों के साथ। ध्यान की अवस्था को मेरे मित्र समझने की कोशिश करो कि ध्यान में हमें जाना है। सच पूछें तो ध्यान में जाया नहीं जा सकता है, ध्यान में हुआ जा सकता है। लेकिन चूंकि एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए इन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा कि ध्यान में जाना है, ध्यान करना है। हालांकि ध्यान किया नहीं जा सकता और ध्यान में जाया भी नहीं जा सकता, ध्यान में हुआ जा सकता है। लेकिन चूंकि भाषा की एक सीमा है और समझने समझाने के ख्याल से हमें इन्हीं शब्दों का उपयोग करना है, इसलिए कहता हूं कि ध्यान में जाना है। तो जब भी हम ध्यान में जाते हैं और फिर जब हमें ध्यान घटता है तो वह उस अवस्था में घटता है जब हम बिल्कुल शांत शरीर से, यानी कि तन से और मन से, जब शांत अवस्था हमारी हो जाती है तभी हमारे जीवन में ध्यान घटता है। और ये जितनी भी विधियां हैं, ये सारी की सारी विधियां उपाय हैं उस शांति को उपलब्ध हो जाने के लिए। कैसे हम शांत हों, कैसे हमारा मन शांत हो, कैसे हमारा तन शांत हो। योग के माध्यम से भी देखो, भगवान श्री पतंजलि ने कितनी सारी योग की विधियां इजाद की हैं, कितने सारे आसन इजाद किए हैं। वो आसन इसीलिए इजाद किए हैं उन्होंने कि हम किसी भी आसन में, जो आसन हमारे लिए उपयुक्त हो, हम बहुत देर तक बिना किसी कठिनाई के बैठ सकते हों। तो ध्यान जो है वह तन को और मन को, यानी कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है और हमारा जो मन है, इन दोनों की शांत अवस्था के लिए ही हम विधियों से गुजरते हैं। यह कैसे शांत हों, और जब ये दोनों शांत हो जाते हैं तब जो घटना घटती है उसी को हम ध्यान कहते हैं। तो ये जितनी भी विधियों पे हम चर्चा करते हैं, असल में ये विधि तन और मन से हम शांत कैसे हों उसी के लिए है। अब जब हम शांत होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शांत होने के लिए विधियों से गुजर रहे हैं, तो फिर हम ऐसा तो कोई कार्य ना करें कि जिस शरीर को हमें शांत करना है उसी शरीर को हम कठिनाई में डाल दें। तो इसलिए मैं कहता हूं मित्रों कि आंखों को होले से बंद हो जाने देना है, बिल्कुल भी आंखों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। ऐसे आपकी आंखें बंद हो जाएं जैसे बस जैसे कोई पंख आपसे स्पर्श हो रहा हो, आपसे स्पर्श हो रहा हो। अपनी आंखों को पंख की भांति ऐसे बस होले से गिर जाने दें, और पलकें जब गिर जाएं तब बिल्कुल भी ताकत ना लगाए, जबरदस्ती आंखों को बंद करने की कोशिश ना करें, और भीतर जबरदस्ती कुछ देखने की भी कोशिश ना करें। कुछ देर बैठेंगे शांति से, आंखें स्वयं अंदर देखना शुरू कर देंगी। तो जो पहले मित्र ने पूछा है कि आंखें दर्द करने लगती हैं, उनकी आंखें तो दर्द इसलिए कर रही हैं कि वो जबरदस्ती कुछ देखने का भीतर प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे मित्र ने जो पूछा है कि मैं ध्यान अंदर लगा ही नहीं पा रहा हूं, वह भी अपनी आंखों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है, बलात् चेष्टा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ध्यान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यानी कि ध्यान के मार्ग पे आप चल पड़े हैं। आप किसी युद्ध में नहीं जा रहे हैं, आप ध्यान में जा रहे हैं, और ध्यान है शांत चित्त अवस्था का नाम। युद्ध नहीं करना है आपको। अब हम करते हैं विधि पे बात। आज एक नई विधि पे बात करते हैं मित्रों। जिन मित्रों को आंखें बंद करके
अंदर ध्यान की स्थिति नहीं बन रही है, वो अभ्यस्त नहीं है, उनके लिए एक बहुत सुंदर विधि है। मित्रों, एक कोई बर्तन ले लें, एक जैसे एक बॉयल ले ले, कटोरी ले ले, कटोरी कैसी भी हो, किसी भी धातु की बनी हो, और अपने सामने आप जैसे पालथी मार के बैठ जाएं और आपकी आंखों को झुकना ना पड़े, ऐसा एक स्टूल अपने सामने रख लें और उस स्टूल पे कटोरी रख लें, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आप उस कटोरी को पूरी की पूरी देख सकें। उसको अपनी आंखों के सामने करीब 2-3 फीट की दूरी पे आप उसको रख लें और उस कटोरी को समग्रता से देखें। जैसे मित्रों, हमारी आदतें हैं किसी भी चीज को हिस्से हिस्से में देखना, तोड़ तोड़ के देखना। अगर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी देखता है तो सबसे पहले उसका चेहरा देखता है, फिर उसका मध्य भाग देखता है, फिर उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश करता है। यानी कि हम कोई भी चीज पूरी देखने की कोशिश कभी नहीं करते हैं, ये हमारी आदत है। तो चूंकि ये हमारी पुरानी आदत है, हम किन्हीं भी चीजों को पूरा पूरा नहीं देखते हैं, टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। हमारी जो यह विधि है, इस विधि का मतलब ही सिर्फ इतना है कि हम पूरा देखेंगे किसी भी चीज को। तो सबसे पहले हम अपने 2-3 फीट की दूरी पे अपनी आंखों के सामने एक कटोरी रख लें, एक स्टूल रख लें, उस स्टूल पे एक कटोरी रख लें। कटोरी छोटी हो बड़ी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कटोरी रख लें और उस कटोरी को समग्रता से पूरी एक साथ पूरी देखें। एक टकटकी लगा के, आंखों को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं ले जाना है, पूरा टकटकी लगा के उस कटोरी को हम समग्रता में देखें। हम ना तो वह कटोरी जिस स्टूल पे रखी हुई है ना तो उसको देखें, ना वो जिस धातु से कटोरी बनी है ना उस धातु को अपने दिमाग में लावें। हमें तो बस उस कटोरी को देखना है। 10 मिनट 15 मिनट जैसे ही हम उस कटोरी को सतत देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों का कल भी मैंने एक विधि पे बात करी थी। हमारी जो आंखें हैं, इसको लोचन भी कहते हैं। आंखें हमारी निरंतर चलायमान हैं, चंचल हैं, आंखें चलती रहती हैं, आंखें स्थिर नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम कटोरी पे अपनी आंखों को स्थिर करेंगे तो 10-15 मिनट बाद हमारी आंखों की जो ऊर्जा है उस कटोरी से टकरा के वापस हमारी तरफ केंद्रित हो जाएगी। वापस हमारे यानी कि हमारी आंखों के द्वारा उस कटोरी को जो देखा जा रहा है, वहां जो ऊर्जा का आरोहण हो रहा है, वही ऊर्जा 10-15 मिनट में लौट के हमारी आंखों से वापस हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाएगी। और मित्रों, बहुत ही बेहतरीन अनुभव होगा जब वही ऊर्जा वापस आप ही की ऊर्जा, यानी कि आप ही की आंखों के द्वारा बाहर बहती हुई उस कटोरी पे जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा 10 से 15 मिनट के अभ्यास से वापस आपकी आंखों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको पहली बार ऐसा एहसास होगा कि मैं हूं, स्वयं का बोध होगा। जैसे इससे पहले आप हैं, आपको मानसिक रूप से तो पता है, आंतरिक रूप से सच में हमें नहीं पता है हम हैं, हम कौन हैं। हमारी आदतें ऐसी हैं मित्रों, हमारे दांत में जब दर्द होता है तब हमें पता चलता है हमारा दांत है। हमारी आंख में दर्द होता है तो हमें पता चलता है, यानी कि जिस अंग में भी कभी हमें पीड़ा होती है, वह अंग अस्वस्थ होता है, बीमार हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि वह अंग है, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। तो पहली बार आपको अपने होने का पता चलेगा, स्वयं का पता चलेगा कि मैं हूं, क्योंकि आप ही की ऊर्जा जो बाहर लौट रही है वह आपके भीतर वापस जा रही है। वापस कहां जा रही है, बड़ा चमत्कारिक अनुभव आपको होगा। और धीरे 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 फिर आपकी आंखें 20-25 दिन का अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी आंखें धीरे 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 बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाएगी। आपको स्वयं के होने का बोध होगा, मैं हूं, क्योंकि यह जानना बहुत अनिवार्य है मैं हूं और कौन हूं।
यह जो मेरा शरीर है इसमें वह कौन है जो उस कटोरी को देख रहा है। आंखें तो उपकरण हैं, आंखों के माध्यम से पीछे कौन देख रहा है। जब उस कटोरी से वह ऊर्जा लौट के वापस आएगी तो वह वहां जाएगी जो देख रहा है। आपको पहली बार दृष्टा का बोध होगा, बड़ा मजेदार अनुभव होगा। और दूसरी बात यह है कि जिन मित्रों को डायरेक्ट अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को ले जाने में कठिनाई आ रही है, वह स्वाभाविक रूप से उनकी आंखें धीरे धीरे आज्ञा चक्र को पकड़ने लगेंगी। क्योंकि 10, 15, 20 दिन के अभ्यास से जब ऊर्जा वापस भीतर लौटने लगेगी, क्योंकि आंखें तो चंचल है, वो तो चलायमान है। अब अगर निरंतर आप कटोरी पे ही एकाग्रचित हो गए हैं, वहीं टकटकी लगाए देख रहे हैं, तो 10-15 मिनट में घटना घटेगी कि आंखें इधर से उधर होना चाहती हैं, तो वो इधर से उधर होने का स्पेस आपने दिया नहीं। वो स्वाभाविक रूप से वापस ऊर्जा आपके आंखों के माध्यम से आपके भीतर ही प्रवेश कर जाएगी। और यह अनुभव बड़ा विचित्र होगा मित्रों, बहुत खूबसूरत अनुभव होगा, बहुत आनंददायी अनुभव होगा। आप चमत्कृत हो जाएंगे, आप नाचने लगेंगे। इतना सुंदर बोध आपको होगा, इतना सुंदर आपको अनुभव होगा। प्लस आप अपने आज्ञा चक्र पे धीरे धीरे स्थित होना शुरू हो जाएंगे। यह जो कठिनाई होती है आज्ञा चक्र पे, किन्हीं मित्रों को दर्द होने लगता है, किन्हीं मित्रों की आंखें खुल जाती हैं, किन्हीं मित्रों को खुजली होने लगती है, किन्हीं मित्रों को बेचैनी होने लगती है, ये सारे उपद्रव भी समाप्त हो जाएंगे कुछ दिन अगर आप इस विधि से अभ्यास करके तब अपनी आंखों से आज्ञा चक्र पे अगर आप अपनी लो लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं इस विधि से आप पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और मेरी बात आपको समझ भी आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।